ये हैं चतुर्वेदी नेत्री कमाल। कुछ आने वाला इसके बाद हम नाच रहे हैं आंगन तेरा, सूरजे वाला हो या खेड़ा, कांग्रेस में वही टिका जो येड़ा बनकर खावे पेड़ा। चार वेदों की ज्ञानी गुणी है, स्वाभिमानी सी है, टीवी डिबेटों में छक्के छुड़ाए झांसी की रानी सी है। आप तो महाराष्ट्र की राजनीति में एकदम से छा गई, एक मातोश्री को छोड़ा और दूसरी मातोश्री लपेटे में नेताजी में आज हमारे साथ होंगी बहुत ही खास मेहमान। जी हाँ, होंगी, और बहुत खास इसलिए क्योंकि उनका अंदाज खास है, और अंदाज बिंदास है, बेबाक है, और जिसके सामने वो आ जाती हैं वो खुद लपेट लिया जाता है। तो उनको क्या लपेटा जाएगा? स्वागत करेंगे शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी जी का। प्रियंका जी, पहले भी आपसे मुलाकात हुई, तब फॉर्मेट अलग था कार्यक्रम का काफी। हाँ, अब इन लोगों की कोशिश बेचारों की रहती है कि लपेट लिया जाए, लेकिन आप प्रियंका जी जैसों के सामने तो आप बेचारे ही रहते हैं। ये सब आप पर्सनली मत ले लीजिएगा, वरना सच में लपेटे में आ जाएंगे हम। देखिए उन्होंने कहा है विचारों की। मंच पर स्वागत करेंगे कवि आजाद शत्रुघ्न साहब हैं, सुदीप बोला, कवि गौरव चौहान और विनीत पांडे। तो सुदीप जी, आप शुरुआत करेंगे? जी, मेरा सौभाग्य है कि आप आई हैं, हम सभी का सौभाग्य है। मैं जबलपुर से आता हूँ, ओशो की नगरी जबलपुर से आता हूँ, और ओशो की एक बहुत अच्छी बात थी कि वो किसी विषय के पक्ष में जितने अच्छे तर्क दिया करते थे, उसी विषय के विपक्ष में उतने ही अच्छे तर्क दिया करते थे। आप जब कांग्रेस में थी तो मैं आपका घोर समर्थक था। हाँ। आप जब शिवसेना में आई तो मैं आपका घनघोर समर्थक हो गया। तो जब ये लिख रहे थे तो मैं एक गीत मेरे जहन में गूंजा। हाँ। तो उसकी मैंने पैरोडी बनाई है, वो सुनिए। आपका स्वागत करते हैं। बिल्कुल। आप सबको बता देता हूँ कि ये हैं चतुर्वेदी नेत्री कमाल। कुछ आने वाला इसके बाद हम सब अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छे दिन आ गए। ये हैं चतुर्वेदी नेत्री कमाल, इनकी विशाल दृष्टि त्रिकाल, सत श्री अकाल, बोलो बाबा बाबा बाबा। ये है चतुर्वेदी नेत्री कमाल, कवियन के जाल से बचत जात, ये गलत बात, बोलो बाबा बाबा। मैंने बड़े आनंद से लिखा है। हाँ। हमारा यहाँ उद्देश्य किसी राजनेता, इतने बड़े बड़े नेता, आप लोगों का अपमान करके हमें कुछ, आप लोगों को हंसाते हुए यहाँ लपेटना ही हमारा काम है। सुनिएगा कि नाच रहे हैं आंगन तेरा, सूरजे वाला हो या खेड़ा, अच्छा है। नाच रहे हैं आंगन तेरा, सूरजे वाला हो या खेड़ा, कांग्रेस में वही टिका जो येड़ा बनकर खावे पेड़ा। कांग्रेस में वही टिका हो, कांग्रेस में वही टिका जो पेड़ा, पेड़ा 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 पेड़ा, ओए पेड़े, ओए पेड़े, खाके सो जा रे, खाके सो जा रे, खाके सो जा रे, उस पार्टी का दास न बन जो राज्यसभा तक भेज न पाए, बहन प्रियंका
छोड़ के शंका शिवसेना के तीर चलाए। देखो कैसी विधि ये रचाई, साथ पंजे के सत्ता चलाई, जिसे कल ही आप ठुकराई, बनते बनते बची भाजपा। सबने देखी यही चतुराई, ये है चतुर्वेदी नेत्री कमाल। अरे थम थम राज्यपाल को विमान पथ पर वेट करा कर उड़ने ना दें। बहन जी सुनिएगा, हाँ सुन रही हूँ कि राज्यपाल को विमान पथ पर वेट करा कर उड़ने ना दें, और विरोधी का मुंह काला करके ये साड़ी पहना दें। देखो कैसे चलाते हैं सत्ता, वही कुट जाए उल्टा जो वक्ता, उसी दल की है बहना प्रवक्ता। सबने देखी। आपका स्वागत है। वाह। तो ये सब जो हो जाता है, इसको आप कैसे डिफाइन करती हैं? क्या हो जाता है? किसी का मुंह काला करके साड़ी पहना देते हैं। मुझे लगा था आप ये पूछेंगे सरकार कैसे बना लेते हैं, कैसे सबसे कम विधि के मुख्यमंत्री बनाकर रेजिग्नेशन दिलवा देते हैं। मुझे लगा था आप मुझसे ये सारे सवाल अच्छा चलिए, पर चलिए, क्योंकि आप या तो आप मुझे सवाल बता दीजिए तो मैं आपको जवाब बता देता हूं। लगा कि सवाल वही होगा ओरिजिनली, पर चलिए ये भी जवाब देंगे। जहाँ तक मैं मानती हूँ, कौन सा वाला जवाब दूं? 2 मुद्दे उन्होंने उठाए, एक्चुअली 4 तो मेरे बारे में उठाए। तो कौन सा वाला जवाब चाहिए? वो तो स्वागत गीत था जी, अभिनंदन। अच्छा हाँ वही तो अच्छा, स्वागत भी हुआ, लपेटे में भी आई और सवाल भी 2 पूछे गए जी। तो एक राज्यपाल के बारे में था। राज्यपाल का मैं मानती हूँ कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, और आई बिलीव कि सब काफ़ी लोग उनका पालन भी करते हैं, और वीवीआईपी कल्चर शन करने का, पर्सनल यूज़ के लिए जो सरकारी सेवाएं हैं उसको इस्तेमाल ना करने का, तो वही प्रोटोकॉल जो होम मिनिस्ट्री से आया हुआ है, वही प्रोटोकॉल का पालन अगर करते हैं, उसमें भी अगर हम गाली खाते हैं तो वो गाली हम स्वीकार करते हैं। क्या बात है। दूसरी बात आपने कहा कैसे, दूसरा क्या सवाल था वो, साड़ी का किस्सा जो आपने कहा जी, कि देखिए ऐसा है कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक पक्ष हो, उनके पार्टी लीडर्स होते हैं, पार्टी के सदस्य होते हैं, किसी ने अगर ये किया है तो ऑपोजिशन जाहिर किया है ऐसे व्यक्ति के लिए जो गाली गलौज कर रहे हों या दिन रात कोस रहे हों, वो सही नहीं है। पर कभी इमोशंस हावी हो जाते हैं, तो आई एम सॉरी बट ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए, पर इस देश में है। प्रियंका जी, मैं ऐसी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूं जिसमें मैं शिवसेना की कोशिश भी मत करिएगा। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो आपका स्वागत थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जरूर। ठीक है, मैं इटावा से आता हूँ, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। तो सुनिएगा। काम किया है अब ढंका, बजाया नया डंका, शिवसेना ली हो। बहुत अच्छे। सबकी मिटाने आज शंका, आ गई है प्रियंका, बजाओ ताली हो। कवियों से लेने आज टक्कर, बैठी है यहाँ डटकर, बनी है युवाओं की प्रणेता जी। आई है लपेटे में नेताजी, आई है लपेटे में नेताजी। और हम लोग लपेटे में पहले भी मिल चुके हैं जी, तो मैं आपके तेवर जानता हूँ, इसलिए थोड़ा डरा हुआ हूँ। 4 वेदों की ज्ञानी गुणी है, क्योंकि चतुर्वेदी हैं आप। 4 वेदों की ज्ञानी गुणी है, स्वाभिमानी सी है, और टीवी डिबेटों में छक्के छुड़ाए, झांसी की रानी सी है। नारी शक्ति का है ये सिंबल, विरोधियों में हलचल, ना कोई इनसे पंगा है लेता जी। आई है लपेटे में नेताजी, आई है। और आपकी पारखी नजर को प्रणाम करता हूं कि हाथ के पंजे से पतवार छूटी, डूब रही थी नौका हो। ऐन चुनावों पे दल ही बदल दिया, मौके पे मारा चौका हो। मुंबई में पढ़ा नया मंत्र, पहुंची संसद के अंदर, बदल डाला किस्मत का लेखा जी। आई है लपेटे में नेताजी। आप मोबाइल में क्या हम लोगों का रिकॉर्ड कर रही हैं? नहीं, ये मातोश्री तो नहीं जाएगा रिकॉर्ड? चलिए कोई दिक्कत नहीं।
मैं एक हैंडल कर लूंगी, मातोश्री जाने की जरूरत नहीं जी पड़ेगी। जी 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 आप कांग्रेस क्यों छोड़ी? कई लोगों ने तमाम कयास लगाए। मैं सच्ची बात बताता हूं कि कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या थी। कि आप थी समझदार, समय से निकल आई। आप थी समझदार, समय से निकल आई। पार्टी में पार्टी का हाल कैसे सहती, पार्टी में पार्टी का हाल कैसे सहती। और मम्मी और बेटा वाली मझधार में फंसी थी। उन्मुक्त होके फिर आप कैसे बहती, उन्मुक्त होके फिर आप कैसे बहती। और छोड़ती ना यदि आप कांग्रेस वाला हाथ। आखिरी पंक्ति पर सही कारण हो तो प्रियंका जी आप भी ताली बजाना। कि छोड़ती ना आप यदि कांग्रेस वाला हाथ। बात दिल की बताओ आप कैसे कहती। और एक म्यान में दो तलवार रहती, नहीं तो एक पार्टी में दो प्रियंका कैसे रहती। एक पार्टी में दो प्रियंका कैसे रहती, एक पार्टी। यहाँ तो नाम की टेंशन थी। इटावा की जय हो। बच गया। सवाल, आई एम श्योर कोई सवाल नहीं था इसमें। नहीं, केवल आपने अपने सवाल, हाँ प्रशंसा थी, साथ में कांग्रेस आपने से चापलूसी समझ एक सकती बहुत है। महत्वपूर्ण बात कही, स्वाभिमान और सम्मान। बिल्कुल। तो जब आपने मुझे उसका उपाधि दी है, बिल्कुल बिल्कुल, और जिसकी लड़ाई मैंने लड़ती आई हूँ, तो मैं मानती हूँ कि वो जब युवाओं के पास जाते हैं, युवा के बीच में जाते हैं, उनको ये सिखाना राजनीति में, खास करके महिलाओं को सिखाना राजनीति में बहुत ज़रूरी है कि लड़ाई लड़ो, हर तरीके से लड़ो, पर अपने सम्मान और स्वाभिमान को कॉम्प्रोमाइज मत करो। प्रियंका जी नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आप कांग्रेस से शिवसेना में आई। एक बात तो तय है कि कांग्रेस ने एक मजबूत प्रवक्ता खो दिया है और यही लाभ अब शिवसेना को हो रहा है। लेकिन कार्यक्रम लपेटे में नेताजी है, हम व्यंगकार हैं, मेरा काम है व्यंग करना। तो मैं एक इंट्रो कविता आपको सुनाता हूँ। संभल के हैं। नहीं अच्छी बात है, समझा रहे हैं। वो तुझे नहीं पता, खग जब आप समझे कांग्रेस खगई में के थी, तब भाषा। इतना संभलते नहीं थे लोग। हाँ, काफी टेंशन में लगे हैं सब। ये यूपी वाले ये मुंबई की हवा का कमाल है। जाते हैं कभी समझ अधिकतर जाते हैं। तो ये है खग समझे खगी के भाषा। वो सर ऐसी कोई सम्मान बात के नहीं। साथ आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। सुनिएगा प्रियंका जी, सबसे पहले आपको राज्यसभा के लिए बधाई। आप तो महाराष्ट्र की राजनीति में एकदम से छा गई। एक मातोश्री को छोड़ा और दूसरी मातोश्री कमाल, वाह वाह। एक मातोश्री को छोड़ा और दूसरी मातोश्री में आ गई। विपक्ष से निकली और विपक्ष में ही रही भी। यानी साथ छोड़ भी दिया और नहीं भी। यानी साथ छोड़ भी दिया और नहीं भी। ये सारे रास्ते एक ही भूल भुलैया के अंदर हैं। घुमा के नाक पकड़ने का क्या फायदा। तब भी उनके अंडर थी, अब भी उनके तब भी उनके अंडर थी, अब भी उनके अंडर हैं। सच पूछिए तो फ्रेम ही बदला है, चित्र नहीं। दोनों पार्टियों के नाम ही अलग हैं, चरित्र नहीं। दोनों पार्टियों के नाम ही अलग हैं, चरित्र नहीं। सिमिलैरिटी तो एक एक के बाद हैं। दिल्ली हो या मुंबई, दोनों जगह परिवारवाद है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल्ली हो या मुंबई, दोनों जगह परिवारवाद है। एक जगह मातोश्री तो एक जगह पितोश्री का चैप्टर है। पुत्र मोह दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पुत्र मोह दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। आपके अनुसार वहां आपका सम्मान नहीं किया गया, तो यहां भी एक महिला को मेंटल, नॉटी आदि आदि का तमगा दिया गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप ही ने कहा वहां गूंस यानी गुंडों की भरमार है, और यहां का तो क्या कहें, आप खुद ही समझदार हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खैर, आप डिग्री के भी रूप बदलते हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। फिर से गा दूं, क्योंकि वो हकीकत बदली नहीं है। खैर आप डिग्री के भी रूप बदलते हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। पर टिकट न मिले तो विचारधारा भी दूसरी पार्टी के सांचे में ढल जाती है। बिल्कुल। बहरहाल डिग्री की कहानी तो बीत गई। जो भी थी जैसी थी देख लीजिए, सही थी। जो भी थी जैसी थी देख लीजिए। लोग ये ना कहने लगे, क्योंकि एक शिव सैनिक भी कभी कांग्रेसी। ये बताइए, ये वाली जो आलोचना होती है कि भाई वहां भी परिवारवाद, यहाँ भी परिवारवाद, तो
इसका क्या जवाब है? आपको तो ये देश की काफी सारी राजनीतिक पक्षों से पूछना पड़ेगा परिवारवाद का सवाल लेकर। ये एक सिलेक्टिव परिवारवाद की जो बात हुई है, इनके अंडर उनके अंडर काम करने की, कि परिवारवाद के अंदर काम करने की, ये मैं मानती हूँ गलत है। देश की जनता ने आज अगर इतने सालों से कांग्रेस को वोट देकर उनको सत्ता की जिम्मेदारी दी है, ये सब सोच समझकर देखकर दी है। और सेम मैं शिवसेना के लिए कहूँगी, शिवसेना में भी सब जानते हैं, और जब महाराष्ट्र की जनता उनको चुनकर लाती है तो महाराष्ट्र की जनता उन पे भरोसा कर कर उनको वोट कर कर लाती है। तो बार बार ये परिवारवाद की बात करना मैं मानती हूँ उचित नहीं है, क्योंकि परिवारवाद तो बहुत दूसरी पार्टियों में भी चल रहा है। काफी पार्टियां रीजनल पार्टीज हैं देश में। आप कहने की जब जनता देखभाल के चुन रही है तो उत्तर प्रदेश की असेंबली देख लीजिए आप, सेंट्रल कैबिनेट देख लीजिए, उसमें भी बहुत है। आपने कहा क्योंकि एक शिवसैनिक भी कभी कांग्रेसी थी, क्योंकि बहुत सारे भाजपा भी कांग्रेस के थे। तो यहाँ पर बार बार ये लगाना के लोग पक्ष नहीं बदलते हैं, हम अमेरिका नहीं है, हमारे देश में रोज राजनीतिक पक्ष बदलते हैं। दूसरी रही बात विचारधारा बदलने की, सबसे पहले कांग्रेस से शुरू करूंगी। कांग्रेस पार्टी में अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो जवाहरलाल नेहरू जी की भी सोच थी, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी सोच थी। सेम भारतीय जनता पार्टी की कहूंगी, एक अटल बिहारी वाजपेयी थे तो एक अमित शाह जी भी हैं। अलग अलग विचार, दोनों के शेड्स बदल सकते हैं पर काम उनके एक ही है, लक्ष्य उनका एक ही है। बहुत अच्छी। तो प्रियंका जी, मैं तो आपके व्यक्तित्व के दो पहलू हैं और मैं स्वयं उनका बड़ा प्रशंसक हूं। एक तो आपकी शालीनता और दूसरी आपकी आक्रामकता। आपको अच्छे से मालूम है कहाँ शालीन रहना है और कहाँ आक्रामक होना है। यद्यपि हम कवि लोग भी वही सारा काम करते हैं, हमें पता है कब कहाँ कौन सी बात कैसे कहनी है। मेरे मन में कुछ संकेत है और कोई जिज्ञासा है। संकेत पहले, उसके बाद में एक सवाल करूंगा आपसे। सुनिए, सिंबल से बात कर रहा हूं कि एक कहानी सुना रहा हूं, एक तोता एक मैना थी। एक कहानी सुना रहा हूं, एक तोता एक मैना थी। दोनों की तू में लूटी सब सुख चैना थी। दोनों की तू में लूटी सब सुख चैना थी। पर तोते ने इश्क लड़ाया और मैं ना बदनाम हुई। अब अगली पंक्ति मैंने नहीं कही है, ये ऊपर से उतरी है, बात आप तक पहुंच जाएगी तो मन चाहूंगा। पर तोते ने इश्क लड़ाया और मैं ना बदनाम हुई। बाल ठाकरे सोच रहे क्या ये वो ही शिवसेना थी। बाल ठाकरे सोच रहे क्या ये वो ही शिवसेना थी। और एक सवाल है, बड़ा सा मासूम सा सवाल है, सुनिए। मर्यादा शिव की तोड़ी, पंजे से रिश्ता जोड़ लिया। मर्यादा आपके लिए नहीं कह रहा हूं, पूरी विचारधारा देश में जो घटा था उसमें सब चौंक गए थे, सब चौंक गए थे। मर्यादा शिव की तोड़ी, पंजे से रिश्ता जोड़ लिया। जिस पन्ने पर निंदा गाई, उस पन्ने को मोड़ लिया। ये किस पन्ने को? पता नहीं कहाँ आमना है कहाँ सामना है। जिस पन्ने पर निंदा गाई, जिस पन्ने पर निंदा गाई, उस पन्ने को मोड़ लिया। कोई कहीं विरोध हुआ तो बाजू वहीं मरोड़ दिया। और अब आपका मन चाहूंगा अगली पंक्ति पे। कोई कहीं विरोध हुआ तो बाजू वहीं मरोड़ दिया। कंगना ने कंगन खनकाया, वो कंगन भी तोड़ दिया। कंगना ने तो ये जो कि भाई बिल्कुल एंटी कांग्रेस पार्टी और फिर उसी के साथ सरकार चलाना, ये सिर्फ सम्मान के बेसिस पे? सबसे पहले क्योंकि 2 बार कंगना जी का रेफरेंस आया है, मैं उस पर जाना नहीं चाह रही हूँ, पर महत्वपूर्ण है ये बात बताना, सम्मान की जब बात होती है, कोई आकर मुंबई में, आप खुद यहाँ पे सब बैठे हैं, मैं भी आपकी राजनीति में शिवसेना को लेकर भारतीय जनता पार्टी को क्या सोच है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। प्रधानमंत्री को कोई तू करके बात करेगा, क्या आप अग्रीमेंट में हैं? नहीं। अगर कोई योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, पर्सनल उनका कुछ भी हो, आपकी तालमेल ना बने, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, तू करके बात करेगा, क्या आप सह लेंगे?
आपकी इटावा को आकर दिन रात गाली देगा, पाकिस्तान से तुलना करेगा, आप सह लेंगे? नहीं सहेंगे। चिड़ मचती है ना, कहीं तो दर्द होता है, टीस चुपती है कि इटावा के ने भी बहुत वीर भूमि पुत्र भी दिए, बहुत गर्व देने वाले पुत्र भी दिए, पुत्रियां भी दी, और उसको कोई कोसे आकर पाकिस्तान से तुलना करे, कोई और देशों से तुलना करे, वो आप सहन कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। कहीं चुपता तो होगा। तो अगर उसका कोई रिएक्शन कर दे तो वो कंगना कंगन बजाना का नहीं होता, वो बेइज्जती करने का होता है उस धरती पे जहाँ पे आप पली बड़ी और आपको सम्मान मिला। तो उसमें अंतर होता है भाई साहब। रही बात विचारधारा की, मैं ये सवाल अगर प्रजातंत्र में हमारे देश में हमने इतिहास में नहीं देखा होता कि भारतीय जनता पार्टी पीडीपी से मिल जाती है, हरियाणा में जाकर भारतीय जनता पार्टी जेजेपी से मिल जाती है, अगर ऐसे पन्ने नहीं गड़े होते इतिहास के चैप्टर्स में तो आप हमसे ये सवाल पूछते, और इतिहास में ये सवाल भी पूछते कि हमने तो नई पार्टी बनाई, हमने मुद्दों पे बनाई, अपनी आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। शिवसेना सबसे पहली पार्टी थी जो अयोध्या जाकर 1 करोड़ मंदिर के लिए देकर आई है। कोई राजनीतिक पक्ष आप देख लीजिए, सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री गए थे और पार्टी के मंदिर के लिए निर्माण के लिए पैसे देकर आए हैं। तो ये बोलना कि आपने आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज कर ली, आई डिसएग्री विद इट। हमने एक अग्रीमेंट है जहां पे महाराष्ट्र को सर्वप्रथम रखकर, महाराष्ट्र के मुद्दों को सर्वप्रथम रखकर हम 3 पक्ष आए हैं और 3 पक्ष उसी हिसाब से हम अपनी पार्टी चला रहे हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि सम्मान की लड़ाई, जी हाँ, राजनीति में शब्दों पे भी अगर भरोसा तोड़ दो तो वो राजनीति नहीं होती है, वो बेईमानी होती है। और रही बात पार्टी तोड़ने की, आप 25 साल से अलायंस में रहे हैं, 25 साल से अलायंस में रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे ओवरनाइट हमने पेज मोड़ दिया? जी नहीं, परिस्थितियां बनती हैं, और जब बेईमानी सामने आती है और उस पक्ष की जिसके साथ हमेशा साथ दिया शुरू से, महाराष्ट्र में एक सीट से तुम्हारा हाथ हमने हाथ में पकड़े रहा, फिर आप बेईमानी करते हो तो हमें भी हमारे भी मैं मानती हूँ कि जिम्मेदारियां होती हैं कि जनता ने जब हमें चुनकर दिया है, हम पे भरोसा जताया है, तो उस जनता के भरोसे पे हम खरे उतरे और हमने वो काम किया है। चलिए अगले राउंड पे चलते हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आपके जाने पहचाने लोग हैं, बस ये बता दीजिए आपकी नज़र में इनमें बेहतर कौन है? आई थिंक क्योंकि मैं सभी के साथ डिबेट कर चुकी हूँ, तो संबित जी का जो टेलीविजन पे कंट्रोल है, जो वो जानते हैं कि क्या उनको भी बेनिफिट करेगा, क्या आपकी टीआरपी को भी बेनिफिट करेगा, वो करते हैं संबित जी। गौरव जी जो हैं वो काफ़ी प्रोफेसर हैं, काफ़ी उनके सब्जेक्ट पे उन पे काफ़ी गंभीर उनकी समझ है, पकड़ है, तो वो जब अपना तर्क रखते हैं वो टीआरपी को ना देखकर वो मुद्दों की बात करते हैं। तो बेहतर कौन? बेहतर कौन? That's a very tough question. I can't answer this. This is a tough one for me. चलिए नेक्स्ट, ये तो सिंपल है। एक्चुअली आप अगर अपोजिंग पार्टीज की लगाते इट वुड हैव बीन लाइक बेटर, बट मुझे प्रियंका जी के साथ मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है, एंड आई अप्रिशिएट वट एवर शी हैज़ डन इन टर्म्स ऑफ कांग्रेस पार्टी में, पर क्योंकि राहुल गांधी जी के साथ काम किया है, मेरा सम्मान काफ़ी उनके लिए अभी भी बरकरार है, तो आई गेस राहुल गांधी जी। चलिए जवाब आया। अच्छा, अगले का जवाब तो ये दे ही चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपसे पूछ लेते हैं। इसमें मुझे जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। तो इसको पास कर देते हैं, आपने जवाब वेरी ऑब्वियस है। वेरी ऑब्वियस है। चलिए अगला भी ऑब्वियस है। क्योंकि दोनों अलायंस में हैं, तो और दोनों हमारे अलायंस पार्टनर्स भी हैं, तो मैं यहाँ पे तो टाई होगा। ओके तो मतलब आप सबको जवाब अलायंस को देख कर दे रही हैं? नहीं, मैं सबको जवाब अलायंस देखकर नहीं करूंगी, पर इसमें मैं टाई करूंगी।
3 हो चुके टाई। नहीं, 3 नहीं हुआ, आई हैव गिवन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ नहीं, आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये टाई है सर, ये क्लियर टाई है। अगला भी क्लियर टाई है। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे। आई थिंक ये कंपैरिजन थोड़ा गलत है। आई थिंक काफ़ी गलत है कंपैरिजन दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे रखना। वो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो ये कंपैरिजन मैं मानती हूँ कि इट्स अ बिट अनफेयर टू बोथ ऑफ देम। ओके, देन पास दिस क्वेश्चन। आई वुड डेफिनेटली पास दिस वन। अच्छा, अब लास्ट आपने बोला था अपोजिंग पार्टीज या अलग अलग पार्टी देखिए, से। आई टेल यू वन थिंग, ये जो वर्सेस होता है ना, दिस इज वेयर वी हैव अ प्रॉब्लम। आई पर्सनली हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप दोनों की विचारधाराएं अलग थी, डज नॉट मीन आइदर ऑफ द आइडियाज आर रॉन्ग फॉर दिस नेशन। और ये खुद इंदिरा जी ने भी कहा था, हम ना राइट हैं ना लेफ्ट हैं, हम स्ट्रेट हैं, और जहां पे हमारे देश का फायदा होगा हम उस तरफ मुड़ेंगे। तो ये दैट्स व्हाई आई थिंक हम लोग ये जो बार बार लेफ्ट राइट करते हैं, दैट्स अ बिट ऑफ एन अनकरेक्ट अस वर्सेस देम करना। ये अस वर्सेस देम हो गया। चलिए लास्ट। एक को आप पहले बेहतर बता चुकी हैं। नहीं, मुझे दोनों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बट हैंड्स डाउन इट वुड बी आदित्य जी। कि आदित्य जी ने जो जिम्मेदारियां ली हैं वो भली भांति निभाई हैं। सरकार बनते ही केम अंडर ट्रिमेंडस अटैक। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरा प्रचार किया और जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर मनगढ़ंत कहानियाँ रची, मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाए गए, उसको यूज़ कर के टेलीविज़न पे डिबेट्स हुई, आपके चैनलों पे भी डिबेट्स हुई, कुछ चैनल्स पे तो सिर्फ वही डिबेट्स हुई। उस सब पे अपनी डिग्निटी बनाए रखे, अपने काम पे फोकस कर कॉन्सेंट्रेट कर जो मंत्री पद उनको जिम्मेदारी मिली है वो किया है। साथ ही साथ टीम वर्क पे बहुत विश्वास कर और सबको ये कॉन्फिडेंस दिला कर कि वो सबके साथ खड़े हैं। डेफिनेटली इट्स आदित्य जी। मैं तो जब से आपके महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए और जिस तरीके से शिवसेना ने गेम चेंजर बन के बिल्कुल बदल दिया मामला, अभी तक लोगों के जहन से वो चीज़ निकली नहीं है। तो वो उसका एक दृश्य चित्र मैंने बनाया है। आप इसमें कोई सवाल जवाब नहीं है, बस आप इसका आनंद लीजिए। मैं देख रहा हूँ आप काफी तनाव में। नहीं, बिल्कुल तनाव में हमारा उद्देश्य आप अभी राज्यसभा से सीधे आप यहाँ आ रही हैं, तो हम चाहते हैं आप यहाँ और तनाव न, आप आनंद लीजिए। और तनाव में आओ, और तनाव ना लें। आप तो आनंद लीजिए, आप मुस्कुराइए, आनंद कीजिए, ताकि आपको देख के और दूसरे प्रवक्ता भी अपने टेंशन खत्म करें। और हम चाहते हैं हिंदुस्तान में तनाव की बात कम हो, थोड़ा आनंद हास्य हो। तो ये दृश्य हम हमेशा आनंद में ही रहते हैं। जी जी, मैं भी तनाव जो होता है वहीं पे छोड़कर आते हैं, हिसाब किताब कर आते हैं। जी, मैं आपको अपने अब तक के हम जिनको सुन के बड़े हुए, मैं अपने सबसे फेवरेट सिंगर के गाने पर एक पैरोडी सुनाता हूँ आपको। मोहम्मद रफी साहब नहीं, मेरे बहुत फेवरेट है, मैं नाम भूल रहा हूँ। इतने फेवरेट, अरे नहीं, अल्ताफ राजा। तो नाम भूल जाता हूँ, इतने फेवरेट हैं। तो उनके एक गाने पर पैरोडी सुनाता हूँ आपको। चुनाव के रिजल्ट कैसे बदल हो गया, जो उसके बाद में क्या हुआ वो आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। ना वो अनजान थे भाजपा और शिवसेना, ना वो अनजान थे ना ये अनजान थे, दो दलों में मगर एक अरमान थे, लेंगे सीएम पद कह दिया, भाजपा से पंगा ले लिया, भाजपा से पंगा ले लिया, यारो इनने पंजा ले लिया, भाजपा से पंगा ले लिया। देखिएगा क्या हुआ कि पहले राउत ने थोड़ा सा झटका दिया, पहले राउत ने थोड़ा सा झटका दिया, मामले को अधर में था लटका दिया, दाव पर दाव चौसर पे चलने लगे, धुर विरोधी भी पाले बदलने लगे, एक भतीजा तभी जाल में फंस गया। अजीत पवार जी, एक भतीजा तभी जाल में फंस गया, भाजपा के वो मिसकाल में फंस गया। फिर अचानक अजित के चचा आ गए,
फिर अचानक अजित के चचा आ गए, उस खिलाड़ी से गच्चा सभी खा गए, सभी खा गए, सभी खा गए एक ही वार में, अब है सरकार में, एक ही वार में अब है सरकार में, इसको कहते हैं निपटा दिया यारो, इन्हें पंगा ले लिया, पंगा ले लिया, भाजपा से पंगा ले लिया। कि कल तो हिंदू हृदय के ये सम्राट थे, कल तो हिंदू हृदय के ये सम्राट थे, इतने कट्टर थे कि आखिरी काट थे, इतने कट्टर थे कि आखिरी काट थे, जय शिवा जय भवानी के उद्गार थे, बाबरी ध्वंस वाले ये किरदार थे, देख इनको पसीने हैं अब छूटते, भक्त मिल जाए इनको तो ये कूटते, देख इनको भक्त, मोदी भक्त, भाजपा भक्त, देख इनको पसीने हैं अब छूटते, भक्त मिल जाए इनको तो हैं कूटते, सेक्युलर आपका कारवां हो गया, पाल घर वाली घटना पे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कंगना के भी दफ्तर में अब आपने हाय बुलडोजर चलवा दिया यारो, इन्हें पंगा ले लिया, पंगा ले लिया, भाजपा से पंगा ले लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबसे पहले एक करेक्शन करना चाहूंगी, जय शिवाजी जय भवानी, और वो अभी भी हम गर्व से कहते हैं। तो प्रियंका जी, ये जो कविता है, ये कंगना रनौत जिनकी बात आजाद भाई ने की, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। क्या हम कभी देश भर में जाते रहते हैं, ये मैंने नहीं कहा है, जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं उनके क्या विचार हैं वो मैंने एक कविता में पिरोया है, सुनिएगा। 2-4 ट्वीट्स ने गजब का तहलका मचा दिया, एक फिल्म एक्ट्रेस को जवाब देने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को लाइन पे लगा दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। एक फिल्म एक्ट्रेस को जवाब देने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को लाइन पे लगा दिया। सांसद ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, प्रतिष्ठा तो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि सांसद कंगना के बराबर हुए या कंगना सांसद के बराबर हो गई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या सांसद या कंगना सांसद के बराबर हो गई, और पावर दिखाने के लिए बदले का बुलडोजर चलवाया, पर पता नहीं दाऊद का घर नजर क्यों नहीं आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। पर पता नहीं दाऊद का घर नजर क्यों नहीं आया। कानून की दुहाई देने वालों, एक नजर प्रताप सर नाइक की बिल्डिंग पर भी डालो, एक नजर प्रताप सर नाइक की भी बिल्डिंग पर डालो। खुद की बीएमसी कार्यवाही करे तो बीएमसी का अधिकार, और ईडी ने एक आधा समन भेज दिया तो अत्याचार। और ईडी ने एक आधा समन भेज दिया तो अत्याचार, और वो तो हीरोइन है, बिना फिल्म के भी उन्हें पब्लिसिटी मिल जाती है। सुबह उठकर एक ट्वीट करती है, पूरी सरकार हिल जाती है। वाह वाह वाह। सुबह उठकर एक ट्वीट करती है, पूरी सरकार हिल जाती है। अब नेता करे क्या, अपना सिर धुने, कांग्रेस एनसीपी की, जनता की, या कंगना की सुने, या कंगना की सुने। पूरी कहानी विवादों में पड़वा दी, ऐसे बयान दिए कि उसे Y+ सिक्योरिटी दिलवा दी, ऐसे बयान दिए कि उसे Y+ सिक्योरिटी दिलवा दी। अब और कितने पंगे ठानेंगे, कंगना को चुनाव लड़वा कर ही मानेंगे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। कंगना को चुनाव लड़वा कर ही मानेंगे। सही गलत कानून देखेगा। अब आप आराम कीजिए, बात बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, इस मुद्दे को विराम दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस मुद्दे को विराम देना चाहिए। बिल्कुल सही सलाह है, हमने तो विराम दे दिया है। विराम वहाँ से नहीं लग रहा है, अनस्टॉपेबल फोर्स हैं, कुछ भी सवेरे उठकर ट्वीट हो जाता है। पर ठीक है, आई थिंक कोई पॉइंट नहीं है उसको ड्रैग करने का। नाइदर डू वी वांट टू, ना हमने ना एंगेज किया। पर हाँ, आपने एक कहा कि एमपी को उनसे भिड़ना चाहिए क्या। एमपी से पहले राजनीतिक पक्ष होता है, और जब आप
इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जहाँ पे मैं मानती हूँ कि किसी संवैधानिक पोजीशन के साथ साथ आपके लीडर की, जिस पे आपको पूरा भरोसा है, उनकी को रोज़ अब्यूज़ किया जा रहा हो और आपको पता है कि कठपुतली बनकर वो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जवाब जो शैडो बॉक्सिंग होती है वो सामने आकर, क्योंकि हमारे पार्टी का ये रहा ही है कि आगे आकर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, तो जो शैडो बॉक्सिंग जिनके बिहाफ पे हो रही थी उनको जवाब दे रहे थे हम। अगला राउंड एक येस नो का राउंड कर लेते हैं, थोड़ा सा मूड चेंज करते हुए। कैमरा वो है आपके सामने, एक प्लेकार्ड रहेगा। ओके, सो इसमें आपको ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ेगा। ओके, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी द सेम लाइक लास्ट टाइम। हाँ, इट्स वेरी सिंपल। राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। I mean, ये yes no में कैसे जवाब दिया जाता तो बीच में रख दीजिए, यू डोंट नो। ऐसे सेंटर में। हाँ, चलिए। है? क्या सेंटर में क्या ऐसे? हाँ, yes। ये भी हमको पॉलिटिशियंस ने सिखाया, वो ऐसे रख देते हैं। ऐसे, हाँ। जैसे वॉकआउट हो जाता है। हाँ। कंगना रनौत देश की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र है। क्या बात है। कांग्रेस में तरक्की के लिए चापलूसी जरूरी है। I don't think so, no. शिवसेना भविष्य में बीजेपी से हाथ मिलाएगी। ये फाइनल है। एक चीज है, राजनीति में कुछ फाइनल नहीं होता। मुझे तो As for now, 4 पंक्तियां याद आ गई मुझे बिल्कुल। मैं आपकी तरफ से इन कवियों को सलाह दे देता हूं, मुझे समेत 4 पंक्तियां कि लाठी वाठी मुक्के वुक्के चांटे वाटे जड़ जाएं, लाठी वाठी मुक्के वुक्के चांटे वाटे जड़ जाएं, लेने के देने हम चारों कवियों को ना पड़ जाएं। अब सलाह सुनना गौरव चौहान। लेने के देने हम चारों कवियों को ना पड़ जाएं, आज लपेटा शिवसेना को नहीं फेसबुक पर लिखना, आज लपेटा शिवसेना को नहीं फेसबुक पर लिखना, ऐसा ना हो शिवसेना वालों के हत्थे चढ़ जाए। और कंगना बहुत हो गया, आखिरी बार बुलडोजर और चला के एक पंक्ति में आएगी वो, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो चौथी पंक्ति में आपको समझ में आएगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का अब एहसास कराया है, अभिव्यक्ति की आजादी का अब एहसास कराया है, कंगना के अंगना में जब घुस बुलडोजर चलवाया है, गूगल अपने ट्रांसलेशनों पर तब से शर्मिंदा है, गूगल अपने ट्रांसलेशनों पर तब से शर्मिंदा है, संजय राउत ने जब से नोटी का अर्थ बताया है। और आखिरी 4 पंक्तियां और सुना देता हूँ, सुनिएगा। वैलेंटाइन डे का महोत्सव आने वाला है, तो ये हाँ महोत्सव ही है, तो 4 पंक्तियां उसके हिसाब से आ गई कि राजनीति में लव ट्रायंगल वाला सीन दिखाया था, राजनीति में लव ट्रायंगल वाला सीन दिखाया था, तोता उड़ मैना उड़ वाला सबको खेल खिलाया था, महाराष्ट्र सरकार बनाई थी पवार जी ने, या फिर चौथी पंक्ति में तालियां बजाना तुम सबसे ज्यादा बजाना कि राजनीति में लव ट्रायंगल वाला सीन दिखाया था, तोता उड़ मैना उड़ वाला सबको खेल खिलाया था, महाराष्ट्र सरकार बनाई थी पवार जी ने, या फिर कांग्रेस और शिवसेना में लव जिहाद करवाया। क्या बात है। सुदीप ने बात अपनी तरीके से कही। अच्छा, एक बात मैं एक सवाल जो बार बार आता है जो आप लोग नहीं पूछ रहे हैं, मैं पूछ लेता हूँ। ये क्वार्टर टू क्वार्टर चलता है प्रेडिक्शन सरकार की लॉन्जिविटी का, आपकी सरकार की, भैया बस ये 3 महीने की है, और वो 3 महीने काफी टाइम हो गया अब, तो ये 3 महीने बोलने वालों को आप क्या बोलेंगी? नहीं, मैं मानती हूँ कि 3 महीने
वो अपने उसमें व्यस्त हैं, प्रिडिक्शन करते रहते हैं, वो व्यस्त रहें, वो व्यस्त ही ठीक है। और हमें जो सत्ता की जिम्मेदारी मिली हुई है, हम सत्ता संभालेंगे। और जहाँ तक लॉन्जेविटी की बात है, सरकार, मैं मानती हूँ जिस तरीके से पॉपुलैरिटी सीएम सर की बढ़ रही है, तो 5 साल नहीं, ये शायद अलायंस 15-20 साल महाराष्ट्र में रहेगा, इसी अंदाज में। इसी अंदाज में। आप छूट गए 13 आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से अपनी बात जोड़ रहा हूं। ऐसा नहीं है, गठबंधन भी हुए हैं, कोई पहली बार नहीं हुआ है वो गठबंधन। इससे पहले राजनीति का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए तो गठबंधनों की राजनीति लंबी चलती आई है। गठबंधन की राजनीति है, ठगबंधन की राजनीति है, तेल कहीं का दिया कहीं की बाती है। ऐसे कोई जोत जलाई जाती है, ऐसे कोई जोत जलाई जाती है, जैसा दिनकर ने गाया कलम फिर गाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जब बेत के गठबंधन हुए, आप तो महनीय पद पे हो और आपकी निष्कलंक राजनीति रही है, इसलिए हमको भी कविता पाठ करते हुए अच्छा लग रहा है। लेकिन जहां जहां बेतुके गठबंधन हुए हैं, अंततः जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। तो एक और गठबंधन का एक मुक्तक और सुनाता हूं, सुनिए आप। कुछ विवाद उस छैया भी था, कुछ विवाद इस छैया भी, कुछ विवाद उस छैया भी था, कुछ विवाद इस छैया भी, उस पाले ताता थैया थी, इस पाले ताथैया भी, राजनीति की इस नदिया के सारे चप्पू एक बने, राजनीति की इस नदिया के सारे चप्पू एक बने, वंशवाद उस नैया भी था, वंशवाद इस नैया भी, वंशवाद उस, तो ये ठीक है, सामान्य चीज है। ये लेकिन बताइए, आप उज्जवल राजनीति का प्रतीक है, हमें विश्वास है। ये बताइए, ये गठबंधन जो बार बार सवाल उठता है, ये गठबंधन बेतुका क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक कॉमन अग्रीड एजेंडा पे बना है और वो कॉमन अग्रीड एजेंडा के अनुसार चल रहा है। और सारे जो भी आइडियाज़ डिस्कस हुए थे, समय लगा था गठबंधन को साथ में आने का, पर सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ये गठबंधन चल रहा है। तो आपने कहा बाती, यहाँ से दिया, कुछ बाती के बारे में बात की, तो एक नया दिया जलाने के भी मॉडल बन रहा है। आप उसको देखेंगे तो शायद वो देश का भी मॉडल बनेगा, जहाँ पे गवर्नेंस को प्राथमिकता देकर, एक राज्य को प्राथमिकता देकर, जैसे हमने सरकार बनाई कि राज्य के काम होंगे पहले और उसी को सर्वप्रथम रखा जाएगा, और आइडियाज़ जो भी होंगे वो कॉमन डिसाइडेड आइडियाज़ होंगे। तो अलायंस की भी एक नई राजनीति महाराष्ट्र का एक मॉडल बनकर आया है। आप सभी को उम्मीद करनी चाहिए कि एक नया ऑल्टरनेट मॉडल, तो मोदी जी मॉडल शायद बनकर आ सकता है। मैं इस कार्यक्रम के समापन का, आज के एपिसोड के समापन पर एक किसान आंदोलन की कविता सुनाना चाहता हूँ। उसके 2 अंतरे मुझे याद आ रहे हैं, आज की व्यवस्था को देख के सुनिएगा। कि जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते, ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई कहते कहते। बाली तक गिर भी रखी है, बाली तक गिर भी रखी है, बेटी के अभिमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। मैं किसान के बलिदानों के गीत सुनाया करता हूँ, बहरों की बस्ती से मैं फरियाद लगाया करता हूँ। भोला तो कभी धर्म निभाता, आगे मर्जी राम की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत। ये जो आखिर में इसलिए किसानों की बात में करना चाह रहा था, क्योंकि ये मुद्दा जो है, ये हम पिछले जितने महीनों से एपिसोड्स कर रहे हैं कोरोना काल के बाद से, तब से चल रहा है। आप महाराष्ट्र को भी रिप्रेजेंट करती हैं, महाराष्ट्र के किसान इसमें इनके साथ नहीं है जो दिल्ली बॉर्डर में है, ये बार बार कहा जाता है। इस पे शिवसेना का क्या रुख है? देखिए, मैं इसमें एक्चुअली आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पता करना है कि महाराष्ट्र में जब वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी की सरकार थी और शिवसेना उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी थी,
उस समय पे उन्होंने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट की शुरुआत हुई थी। उनके बाद उनका तो एक टर्म रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, वो चाहते तो उसको स्क्रैप कर देते, पर उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये चीज़ ऐसी है कि लोगों किसानों को मदद करेगी। तो उन्होंने राज्य सरकारों से, जो बार बार शरद पवार जी का लेटर दिखाया जाता है, उन्होंने सारी राज्य सरकारों को ये हिदायत दी कि आप इस मॉडल एपीएमसी एक्ट को अगर लागू करते हैं तो आपके जो किसान हैं उनका फ़ायदा होगा। तो वो बट दैट वाज, वो डिसीजन जो था वो महाराष्ट्र सरकार पे छोड़ा था, जो महाराष्ट्र सरकार पहला राज्य होगा जिसने ये एक्सेप्ट किया, मॉडल एपीएमसी एक्ट हमने लागू किया। मॉडल एपीएमसी एक्ट के बाद हमने जाकर फिर जो सब्जी और फ्रूट्स का भी था उसको रेगुलराइज कर हमने उसको बिक्री छूट दी। सरकारें आती रहीं जाती रहीं, पर यह आइडिया चलता रहा। जब अभी 2019 में अगर हम आंकड़े देखते हैं, सबको लगा एपीएमसी एक्ट खत्म हो जाएगा, एपीएमसी मार्केट्स खत्म हो जाएंगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्राइवेट प्लेयर्स भी लेते रहेंगे, एपीएमसी भी लेती रहेगी। तो जो सबसे ज़्यादा बिक्री किसानों ने की है एपीएमसी मार्केट्स में, करीब 350% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। वहाँ पे अगर कोई कहे कि किसानों का फ़ायदा हुआ है, तो किसानों को कोई ऐसे उसमें चॉइस में कोई फ़ायदा दिखा नहीं, ना उनकी किसी तरीके से कोई रूपरेखा में अंतर आया है। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र पे ये महाराष्ट्र के किसान समर्थन में तो खड़े हैं, पर वो इसके भुक्तभोगी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। और जैसा हमने पहले भी भविष्यवाणी की थी कि लपेट कोई नहीं पाया। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।